नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जिसे सुन करके आपको लगेगा कि भारत के अंदर जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को लेकर या फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप को लेकर के, उनका फायदा अब दुनिया की बड़ी कंपनियां भी उठाना चाहती हैं। और उसी क्रम में फॉक्सकॉन और वेदांता एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। आपको याद होगा हमने कुछ समय पूर्व, और तारीख भी देखें तो 11 जुलाई को एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि क्यों फेल हुई थी भारत में 1.5 लाख करोड़ की सेमीकंडक्टर डील। आपको याद होगा वेदांता और फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, इनके बीच के एक टाई अप था जिसके अंतर्गत ये भारत के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने वाले थे। और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने का ये बहुप्रतीक्षित प्लांट जो गुजरात में लगने वाला था, ये एन मोमेंट पर पहुंचते पहुंचते डील ब्रेक हो गई। इस डील के ब्रेक होने में भारत सरकार का क्या एंगल था वो भी हमने आपको बताया था और ये सेशन हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर कवर किया था। अब डील के फेल होने से डील के पास होने की जब चर्चा आ रही है तो आपके फेल पास होने की भी चर्चा कर ही लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने के पश्चात उनके लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर तरीके का कंटेंट, प्रॉपर डाउट, प्रॉपर करंट अफेयर्स, प्रॉपर ऑफलाइन लाइव क्लासेस सारी उपलब्ध कराने के बाद अब हम उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं। जी हां प्यारे साथियों, अपनी पाठशाला की टीम आपके लिए लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच मात्र 7500 रुपए में, ऑफर केवल 7 दिन के लिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के डेली लाइव क्लासेस, प्रॉपर तरीके का डिस्कशन, हिंदी और इंग्लिश का कंबाइंड क्लास, यह ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने अपने राजस्थान के अनुभव में यह सीखा है कि टीचर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों भाषाओं में जब दुरुस्त नहीं होते तो विद्यार्थियों को थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहां पर प्रॉपर तरीके से हिंदी इंग्लिश को साथ लेकर चलने वाले बैच लेकर हम उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन की तो अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा के लिए क्या तरीका होता है, तैयारी कैसे करनी होती है, सिलेबस क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये तमाम बातें आने वाले दिनों में पता चलेंगी। हमारे टीचर्स के डेमो वीडियोस आप तक पहुंचने लगेंगे। आप आराम से तसल्ली पूर्वक, तसल्ली बख्श तरीके से हमारे टीचरों से मिलिए, हमारे एप्लीकेशन पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त करिए और उसके बाद एनरोल हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। फॉक्सकॉन और वेदांता की डील क्यों टूटी थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आज का सेशन समझना आसान होगा। आपको अश्विनी वैष्णव जी का यह ट्वीट याद होगा जो 10 जुलाई का था, जो हमने अपने सेशन में भी कवर किया था, जिसमें बताया था कि फॉक्सकॉन और वेदांता आपस में मिलकर भले ही काम ना कर रही हों, लेकिन वो दोनों लोग इंडिया के अंदर अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश कर रही हैं। इसी बीच में हाल ही में एक खबर सभी अखबारों के अंदर सुर्खियों में आई और वो ये है कि वेदांता को छोड़कर फॉक्सकॉन को अब एक नया पार्टनर मिल गया है। कौन सा नया पार्टनर मिल गया है जिसकी चर्चा हो रही है, आइए आज के सेशन में आपको थोड़ा आगे लिए चलते हैं तो पता चलता है कि STM दैट इज ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है जिसके साथ मिलकर के फॉक्सकॉन भारत के अंदर अपनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने की फैक्ट्री लगाएगा। ये ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? असल में ये फ्रांस की और इटली मूल की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये कंपनी 40 नैनोमीटर की जो डिवाइसेस होती हैं, 40 नैनोमीटर, उसकी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जो कि कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब में काम आती हैं, उनकी एक्सपर्टाइज रखती है। भारत सरकार ने चूंकि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की हुई है तो भारत सरकार की वेदांता और फॉक्सकॉन से यह निवेदन था, मतलब एक तरह से कहिए कि अपना आग्रह कह लीजिए या फिर कहिए सलाह कह लीजिए कि भैया देखिए बात यह है कि आप दोनों क्षेत्र में अपने अपने महारथी हो सकते हैं। वेदांता वालों के पास पैसा है, फॉक्सकॉन वालों के पास एक्सपर्टाइज है, लेकिन जो 40 नैनोमीटर वाली जो रेंज है ना, उसमें अगर आपको डिवाइसेस बनानी है और अगर आपको लगता है कि आपको जो 76,000 करोड़ का हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम नामक योजना चलाई हुई है, अगर उस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो हमारा कहना है कि आप दोनों पार्टनर मिलकर के इस STM को भी अपने साथ पार्टनरशिप के अंदर लेकर आओ। अब बड़ा सवाल बना कि सब इसको भी अंदर लेकर के आए, इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब यह हुआ कि फॉक्सकॉन, वेदांता प्लस STM तीनों मिलकर के अगर आएंगे तो ही हम उनको लाभ दे पाएंगे।
तो भाई साहब इन लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइस के चक्कर में इस STM नामक जो कंपनी है इससे बातचीत करना शुरू किया कि भाई साहब चले आओ। लेकिन वेदांता इस बात पर अड़ गया कि हम आपको सर्विसेज का पैसा तो दे देंगे लेकिन पार्टनरशिप नहीं देंगे। इस बात को लेकर के वेदांता और सेमीकंडक्टर की जो फॉक्सकॉन की डील थी वो टूट गई। जब ये डील टूट गई, इसके ऊपर डिप्टी IT मिनिस्टर चंद्रशेखर जी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टनरशिप के अंदर जो आवश्यक शर्तें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। सरकार का यदि उन्हें सपोर्ट चाहिए था तो सरकार का कहना था कि भैया 40 नैनोमीटर चिप प्लांट बनाने के लिए आपको ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है उसकी एक्सपर्टाइज को साथ लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सिक्योर होंगे कि हमने आपको अगर कोई राहत दी है तो वो भविष्य में काम की होगी। चूंकि दोनों कंपनीज अपने शेयर को देना नहीं चाह रही थी, अल्टीमेटली इन दोनों के बीच की बात टूट गई। वेदांता की जो जिद थी वो असल में डील को ब्रेक करा गई। कोई बात नहीं, फॉक्सकॉन इंडिया आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि उसे पता है कि चीन से दुनिया का मोह भंग हो रहा है और भारत उभरती हुई महाशक्ति है। 2047 तक यदि भारत को विकसित होना है तो उसे आत्मनिर्भर रूप से चिप के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। ऐसी स्थिति में ताइवान की यह कंपनी भारत के अंदर निवेश करना चाहती थी। इसी को समझते हुए ताइवान की कंपनी ने मार्केट के एस्टीमेट को भी समझा होगा, क्योंकि 2022 में एशिया पैसिफिक सेमीकंडक्टर मार्केट जो था वो $241 बिलियन का था। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में भारत का भी इस मार्केट में मार्केट शेयर इंक्रीज होगा और धीरे धीरे भारत में जैसे जैसे डेवलपमेंट आता जाएगा मार्केट शेयर बढ़ता चला जाएगा। तो क्यों ना भारत के अंदर रहते ही सेमीकंडक्टर्स के मार्केट को बड़े बढ़िया तरीके से रोक लिया जाए। एक तथ्यात्मक जानकारी आपसे साझा की जाए तो 2023 में $8.48 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भारत ने टच किया है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत आज तक सेमीकंडक्टर खुद से क्यों नहीं बना पाया। इसका जवाब मिलता है इसके निर्माण में लगने वाली कुशल कारीगरी से। चीन 30 साल में जहां पहुंचा है, भारत आज उसके मुकाबले शून्य पर खड़ा है, क्योंकि भारत कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप में लगने वाली इन चिप को ताइवान से या चीन से इंपोर्ट करता है। समटाइम्स हम आसियान कंट्रीज में से मलेशिया से भी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके यहां असेंबल करके हम प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि कुशल कारीगरी का अभाव है और प्लांट लगाने में जो खर्चा आता है वो बहुत बड़े लेवल का आता है। क्योंकि भारत चाहता है मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए भारत ने इन बड़ी कंपनीज को अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि जो आप लोगों के खर्चे निर्माण में लगेंगे उन्हें हम अपनी तरफ से आपकी मदद करके कम कराने की कोशिशें करेंगे। जैसे भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दे दी कि यदि आप इतना प्रोडक्शन करेंगे तो हम आपको इतनी राहत दे देंगे। इसी से मोटिवेट होकर के ये कंपनीज भारत चले आने लगी। 11 तारीख को हमने ये खबर कवर की, 11 जुलाई को, कि इनकी डील टूट गई। और ये जो खबर आप देख रहे हैं 28 जुलाई की, जब फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन हैं वो जाकर के, जिनका नाम है युंग लियू, वो जाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम भारत के अंदर सेमीकंडक्टर को लेकर आगे की क्या कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि मात्र 15-20 दिनों के अंदर ही फॉक्सकॉन की तरफ से अपने और प्रयास शुरू कर दिए गए। उसी क्रम में अब जो ब्लूमबर्ग ने खबर छापी है जिसमें कहा गया है कि ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर के भारत में फॉक्सकॉन अपना प्लांट लगाएगी, वो न्यूज ब्लूमबर्ग के द्वारा निकाली गई रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को ही आगे बढ़ाते हुए पता चलता है कि 38 कंपनियां भारत में और हैं जो चाहती हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हार्डवेयर निर्माण में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का वो लाभ उठाएं। क्योंकि फॉक्सकॉन के चीफ का मानना है कि भारत आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा पूरी दुनिया का। ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है। उन्होंने कहा कि चीन को बनने में माना कि 30 साल लगे, उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन आने वाला समय भारत का है। भारत में पूरी तरह से माहौल है, भारत का मार्केट तैयार है, इंजीनियरिंग तैयार है और हम इसके मामले में बड़े सकारात्मक हैं। फॉक्सकॉन के मालिक ने इस विषय पर अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी शो की कि वो भारत के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। आपको याद हो कि दुनिया में टॉप 5 जो निर्माता हैं चिप के, उसमें ताइवान नंबर 1 पर है, फिर चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और अमेरिका है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत इंपोर्टर के रूप में इसके अंदर जाना जाता है। दुनिया के अंदर यदि एम्प्लॉइज ज्यादा, मतलब ऐसे कहा जाए ना, वर्क फोर्स जो लेबर इंटेंसिव अगर कोई काम है तो उसमें चिप निर्माण का कार्य भी माना जाता है, जिसको आप समझ सकते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा वर्कफोर्स रखने वाली कंपनी फॉक्सकॉन है। अगर भारत में यह कंपनी आती है तो भारत में बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेंगे। ये इसके इस नंबर से पता चलता है कि ताइवान जैसे देश में भी 8,26,000 लोग इसके पास काम कर रहे हैं।
छोटा सा आइलैंड नेशन है। इस बात को और जोर मिलता है जब भारत सरकार भी इस बात को अप्रिशिएट करती है कि आने वाला समय भारत का है और ऐसी स्थिति में कंपनीज भारत आएंगी, सेमीकंडक्टर के अंदर लाखों जॉब यहां पर क्रिएट होंगी। एक और परिवर्तन यहां पर देखने को मिला है और वो ये है कि फॉक्सकॉन के जो मालिक हैं, जिनका नाम है टेरी गो, हाल ही में उन्होंने ताइवान के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी जता दी है, यानी कि अब वो पूरी तरह से राजनीति में भी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत और ताइवान के संबंध जितने मजबूत होंगे, फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट भारत में और बढ़ेगा। लेकिन जब आप जानते हैं कि ताइवान को लेकर के चीन हमेशा भारत के साथ पैनी नजर करके रखा हुआ है, क्योंकि चीन की वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान उसका है, लेकिन भारत कहता है कि ताइवान अपने रूप से आजकल भारत का थोड़ा स्टैंड और नजरिया बदल रहा है। हालांकि वन चाइना पॉलिसी हम भी मानते थे, लेकिन हाल ही के समय में जैसे ही भारत ने अपने सेना अध्यक्षों को ताइवान भेजा है, उसके बाद से चीन को यह समझ में आने लगा है कि ताइवान की इंटरनल पॉलिटिक्स में अब इंडिया का भी इंटरफेयर होगा। और ऐसी स्थिति में यदि फॉक्सकॉन के मालिक ही वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो यह देखने वाली चीज होगी कि भारत में उनका फैला हुआ कारोबार चीन को कितना गंवारा होगा। आपकी क्या राय है इस विषय पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी फॉक्सकॉन इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण के लिए भी प्रयास करेगा। यह थी अब तक की जानकारी, और इसके साथ जो सबसे बड़ी जानकारी है वो है यूपीपीसीएससी की। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप में से कोई भी साथी उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यह एग्जाम अब पूरी तरह हर साल हो रहा है, तो हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यूपीएससी के टॉप एडुकेटर्स के साथ मिलकर के यूपीएससी के एडुकेटर्स लेकर आ रहे हैं यूपीपीएससी में। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। इसी कारण से हम लोग यूपीपीएससी में जो टीम लेकर आ रहे हैं वो यूपीएससी की टीम ज्यादा है, और उस टीम के साथ आप लोगों को हम पूरी तरह से इसकी तैयारी कराएंगे। बेहतरीन कंटेंट होगा, ऑफलाइन जैसा अनुभव होगा, जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में होगा। सारी चीजें उपलब्ध होंगी मात्र 7500 रुपए में। साथियों, 7 दिन तक ही एडमिशन्स दिए जाएंगे। यदि आप इन दौरान एडमिशन नहीं ले पाते तो आपके एडमिशन्स फिर नेक्स्ट मंथ में जब भी समय आएगा तब आपको प्रयास करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।